नमस्कार दोस्तों। हर साल हजारों की संख्या में जो सिख श्रद्धालु हैं, भारत के जो सिख श्रद्धालु हैं, वो पाकिस्तान स्थित जो करतारपुर साहिब है उसका दौरा करने के लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो इंडियन रुपीस लेकर पाकिस्तान न आए, बल्कि डॉलर लेकर आएँ। तो आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों कहा है कि जो भारतीय सिख हैं वो पाकिस्तान को डॉलर दें? दरअसल बात ये है कि पंजाब प्रांत है, यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसकी सरकार जो करतारपुर साहिब है, वहाँ पर भारतीय सिख जो आते हैं वो कह रहे हैं कि अमेरिकी भारतीय रुपए की जगह अमेरिकी डॉलर लेकर ही आए। उन्होंने कहा कि इसके पीछे उनका एक मकसद, असली मकसद है कि जो भारतीयों के साथ धोखाधड़ी होती है, यानी कि जो भारत की करेंसी है, जो इंडियन रुपीज़ है, वो पाकिस्तान का जो रुपीज़ है, पाकिस्तान के रुपीज़ से कहीं ज़्यादा है। करीब कह सकते हैं कि लगभग भारत का जो 1 रुपया है पाकिस्तान का 3.5, लगभग सवा 3 साढ़े 3 रुपये के बराबर हो सकता है, बराबर होता है। तो फिर कहा जा रहा है कि जो इंडियन करेंसी है इसमें जो कम रुपीस पाकिस्तान के लोग हैं धोखाधड़ी करके भारत का पैसे की तुलना में पाकिस्तान के कम पैसे दे रहे हैं। तो इस धोखाधड़ी से बचने के लिए पाकिस्तान की जो पंजाब प्रांत की सरकार है उसके तरफ से ये अल्टीमेटम दिया गया है कि जो भारतीय सिख श्रद्धालु हैं वो अगर भारत आ रहे हैं तो वो इंडियन रुपीस की जगह अमेरिकी डॉलर भी लेकर जाए, अमेरिकी डॉलर लेकर आए। हालांकि इसके पीछे एक रीजन और भी हो सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि पाकिस्तान का भारत के साथ जो ट्रेड है वो तो बैन है, ट्रेड हो नहीं रहा है पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो भारत का जो इंडियन रुपीज़ है उसका इस्तेमाल डायरेक्ट तो पाकिस्तान इंडिया के साथ कर नहीं सकता है। तो पाकिस्तान को अधिक से अधिक ज़रूरत है किसकी? डॉलर्स की, क्योंकि पाकिस्तान चाहे तेल खरीदे चाहे और भी हथियार पाकिस्तान खरीदे उसे डॉलर में ही पे करना होता है, क्योंकि इंडियन जो अमेरिकन डॉलर्स है ये हर जगह भी मान्य है। तो इसलिए पाकिस्तान को डॉलर चाहिए, क्योंकि डॉलर का जो रिजर्व है पाकिस्तान का ये भी कम होता चला जा रहा है और कम भी हो गया है। पाकिस्तान को कई जगह पर जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उससे पैसा लेना पड़ा है, सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को पैसा लेना पड़ा है। तो उस क्राइसिस को भी पाकिस्तान इसे डील कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर्स है, जो सिख के प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी, वहीं पर अपने जीवन के उन्होंने अंतिम समय गुजारे थे और उसके बाद उनकी वहाँ पर स्थली भी बन गई थी, अंतिम स्थली वहीं पर बनाई गई है। तो जो भारत से सिख श्रद्धालु हैं हर साल नवंबर महीने पर वहाँ पर जाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर फैसला हुआ है। तो 14 नवंबर को सिखों के जो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनकी 555वीं जयंती वहाँ पर मनाई जाएगी। इस अवसर पर जो हजारों सिख श्रद्धालु हैं पाकिस्तान में स्थित जो करतारपुर साहिब है वहाँ पर जाएंगे। पिछले साल करीब 3000 सिख श्रद्धालु इस अवसर पर करतारपुर पहुँचे थे, मतलब 3000 पहुँचे थे। फिर उसके बाद करतारपुर साहिब पाकिस्तान का जो नारोवाल जिला है उसमें जो रावी नदी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रावी नदी है, रावी नदी के पास उसके तट पर ही स्थित है। फिर इसका इतिहास 500 साल पुराना बताया जाता है। जो करतारपुर कॉरिडोर है, मतलब ये जो करतारपुर साहिब है, 500 साल इसका पुराना इतिहास है। माना यह जाता है कि 1522 में सिखों के जो गुरु नानक देव थे इसकी स्थापना की थी। उन्होंने अपने जीवन का जो आखिरी साल था यहीं पर बिताए थे। जीवन का कह सकते हैं कि जो 17 साल है यहीं पर बिताए थे, यहीं पर उन्होंने अपनी देह को त्यागी थी। इसीलिए यह शहर सिखों के लिए विशेष महत्व रखती है। फिर यहाँ पर यह हैं रमेश सिंह अरोड़ा, ये पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री हैं। ये पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारा प्रबंधन की कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। इन्हीं के द्वारा आह्वान किया गया था कि जो इंडियंस सिख हैं वो डॉलर लेकर आएँ, अमेरिकी डॉलर लेकर आएँ, ताकि उनके साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, यानी इंडियन करेंसी के बदले पाकिस्तान के जो रुपीज़ है वो कम वैल्यू की दी जा रही है, मतलब कम दी जा रही है। मान लीजिए 1 रुपये में 3 रुपया है तो कहीं 2 या 1.5 ही रुपये में काम चला ले रहे हैं। तो इन धोखाधड़ी से बचने के लिए इन्होंने कहा कि आप डॉलर लेकर आएँ। हालांकि पाकिस्तान का डॉलर के पीछे एक और भी गहरा राज है, पाकिस्तान का जो इकोनॉमी क्राइसिस आया है वो भी इससे दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से है कॉरिडोर्स। इस कॉरिडोर्स के बारे में देखेंगे। ये कॉरिडोर्स को बनाया गया था 9 नवंबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर्स को शुरू किया गया था। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी थे। फिर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान थे, उसका उद्घाटन किए थे। पंजाब का जो गुरदासपुर जिला है उसमें जो डेरा बाबा नानक मंदिर है उसको, यहाँ पर देखिए जो डेरा बाबा नानक मंदिर है
ये कौन से ज़िले में है? पाकिस्तान जो पंजाब प्रांत है भारत का, उसका जो गुरदासपुर ज़िला है, उसी में डेरा बाबा नानक मंदिर है। इस मंदिर को सीधे करतारपुर साहिब से जोड़ा जाएगा। तो इसमें जो 2 किलोमीटर की रेंज है, यहाँ पर देखिए जो 2 किलोमीटर है, करतारपुर कॉरिडोर से जो 2 किलोमीटर है, इसे भारत के द्वारा डेवलप किया गया है। फिर उसके बाद जो 4 किलोमीटर से 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर पाकिस्तान सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। जब ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया था, इससे पहले अगर करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर करतारपुर साहिब में अगर सिखों को जाना, भारतीय सिखों को जाना होता था, तो पहले उन्हें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती थी। वीज़ा की ज़रूरत पड़ती थी और वीज़ा लेते थे। अब वीज़ा लेने के बाद सबसे पहले ये जाते थे लाहौर। जब लाहौर जाते थे, लाहौर से घूमकर फिर उन्हें करतारपुर साहिब आना पड़ता था। तो इसलिए अब ये जो वीज़ा प्रोसेस है ये ख़त्म हो गया। ये जो कॉरिडोर बन गया, तो पाकिस्तान सरकार जैसे पाकिस्तान में इंटर करते हैं सिख श्रद्धालु, मात्र $20 लेती है। $20 लेती है, वसूली टैक्स वसूल करती है। $20 आप दो और पाकिस्तान के अंदर एंटर करो। मात्र जो 4 किलोमीटर दूरी है पाकिस्तान के अंदर से, यानी जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, आप यहीं तक मतलब करतारपुर साहिब तक ही आ सकते हैं। इसके अलावा आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो इतना तक अलाउ कर दिया गया है कि मतलब यहाँ तक आइए, अपना दर्शन कीजिए, फिर वापस जाइए। इससे पाकिस्तान में जो श्रद्धालु आएंगे तो पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको सहारा मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि जो करतारपुर साहिब है ये क्यों खास है। करतारपुर में गुरु नानक देव ने अपने जीवन का आखिरी करीब 17 साल 5 महीना 9 दिन यहीं पर गुजारे थे। फिर यहीं पर उन्होंने अपनी देह त्याग दी। देह त्याग देने के बाद उन्होंने समाधि ले ली। तो ये समाधि ले ली तो सिखों के लिए काफ़ी ज़्यादा पवित्र हो गया है। अभी एक और बयानबाजी चल रही है। पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट थे, उनके द्वारा कहा गया था कि भारत को करतारपुर साहिब कॉरिडोर्स को ले लेना चाहिए, लेकर उसे भारत में मिला लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने कहा कि पूरा जो कश्मीर वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए। ये मतलब विवादित बयान उनके द्वारा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो करतारपुर साहिब है ये जो पंजाब प्रांत है ये लेकर मिला लें। और फिर मिलाने के बाद इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट को भी हवा दिया। विवादित बयान उन्होंने कहा कि जो खालिस्तान पंजाब प्रांत है, खालिस्तानी जो चाहते हैं कि पंजाब अलग हो जाए, तो उन्होंने कहा कि इसे जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है इसे भी पंजाब में मिला लो। मिलाने के बाद पंजाब को एक अलग राज्य बना लो, अलग देश बना लो। अलग देश बनाने के बाद पाकिस्तान में उसे विलय करा लो। ये कहा गया है। पूर्व डिप्लोमेट है पाकिस्तान के, ये ख्वाबी देख रहे हैं, कभी पूरा होने वाला तो है नहीं, लेकिन उल्टा सीधा बयानबाजी देते रहते हैं। तो फिर ये जो तनाव का माहौल है ये चलता है, क्योंकि भारत में जो इलेक्शन होता है तो भारत के लीडर्स भी खास करके बीजेपी की तरफ से ये धर्म को लेकर मुद्दा गर्म होता है, तो पाकिस्तान भी उसका रिप्लाई करता रहता है। तो ये था न्यूज़ के बारे में, करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में। थैंक यू।